Hello everyone. So this is my video to help you, to guide you by giving you some guidance in the step of how to develop self-love and confidence. That is the key to success in this world. Because जिसके पास अपने लिए खुद को वो प्यार नहीं करता ना, चाहे वो किसी के भी अंदर प्यार ढूंढ ले, उसको वो प्यार कभी नहीं मिलेगा। वो हमेशा से अंदर से अकेला ही फील करेगा और वो पूरी दुनिया को प्यार देता रह जाएगा, लेकिन उसके अंदर खुद जो उसको प्यार चाहिए वो कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि वो तो दुनिया में ढूंढ रहा है। दुनिया अपने आप को प्यार करेगी, भैया आपको क्या रहे। हमें खुद अपने आप को सबसे पहले प्यार करना है, चाहे जैसे भी हैं। फर्स्ट मोस्ट क्रूशियल इम्पॉर्टेंट पार्ट इज सेल्फ लव. लव योर सेल्फ लाइक यू आर द ओनली वन ऑन दिस प्लैनेट अर्थ एंड यू आर यूनिक. एंड द अदर पार्ट इज हाउ टू डेवलप योर सेल्फ कॉन्फिडेंस, जो कि टूट जाता है। आपका, मेरा क्या, आपका क्या, हम सबका कभी ना कभी कॉन्फिडेंस टूटता ही है, क्योंकि सिचुएशंस ही ऐसे आ जाते हैं या सर्कमस्टांसेस ही ऐसे हो जाते हैं कि हमें लगता है कि यार कोई फायदा नहीं है, शायद कॉन्फिडेंस है ही नहीं, या फिर हम नया चीज़ अटेम्प्ट ही नहीं करना चाहते। क्यों नहीं करना चाहते हम? हमें करना है ताकि हम इस स्टेज से, जो स्टैग्नेंट स्टेज जो हमारी लाइफ में चल रही है ना, उससे आगे बढ़ के हम एक यहाँ पहुंचे, फिर यहाँ को क्रॉस करके फिर आगे पहुंचे. दैट्स हाउ आवर लाइफ शुड शेप अप. नॉट कि वहीं पर यहीं से शुरू हुए थे, यहीं पर आके खत्म हो गई जिंदगी. क्या किया फिर आपने जिंदगी में? कुछ भी नहीं. यू लिव अ स्टैग्नेंट लाइफ, अ सेम नॉर्मल मंडेन लाइफ. कॉन्फिडेंस चाहिए होता है कुछ अपने नए आइडियाज को अप्रोच करने के लिए, कुछ ऐसा करने के लिए जो आपने कभी सोचा भी नहीं था, दैट यू कैन अचीव दैट. एंड आपके अंदर कोई ना कोई ऐसा टैलेंट या पैशन या कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो आप कितने टाइम से सोच रहे होंगे, लेकिन आप यू नेवर इम्प्लीमेंटेड इट, क्योंकि आपको कॉन्फिडेंस ही नहीं आता है कि वो चीज़ हो सकती है. कि सेल्फ डाउट ही इतना है, ओवर थिंकिंग उसके बाद इतनी है, क्यों करनी. Few steps, and my lovely moon wants to say to all of you, love me like I do myself. I don't care कि I'll bite you, or I don't care that I keep on just asking for food or anything, or I want to do whatever I feel like, because I love myself. Right, Moon? He loves himself a way lot. Go play, Moon. So there are some of the steps via which if you follow on daily basis, you will be able to help develop the self-love and confidence you are looking in you, within you. And remember, until unless you start loving yourself, never expect anybody else to love you. That is the hardcore reality of this world. So, the first one is when you wake up and you get dressed up, you see yourself in the mirror. Just say, I love myself. Oh my God, I'm such an awesome human being. I'm so beautiful or handsome. My God, I'm looking so hot, so hot. लोग कहेंगे सेल्फ ऑब्सेस्ड है. ये सेल्फ लव है कि जो कि करना बहुत कंपलसरी है अपने लिए. ये एक छोटा सा प्रोसेस है. अगर आप दिन में 2 मिनट भी रोज या एवरी सिंगल डे बेसिस पे करेंगे ना, यू स्टार्ट सीइंग द चेंजेस इन यू. आप खुद ही में इतना प्यार ढूंढेंगे, खुद ही में अपने आप को इतना महसूस करेंगे, इतना ऑप्टिमिस्टिक कि अब किसी और के पास ज़रूरत ही नहीं है. कोई रास्ते में भाई आपने कुछ अच्छा किया तो खुद ही पैट दे दो अपने आप. ओ माय गॉड, सच ऑसम, वाह वाह वाह. किसी और की तारीफ का मैं क्यों वेट करूं जब मैं अपनी तारीफ खुद ही कर सकती हूँ. दूसरे की तारीफ का तो एक्सपेक्टेशन तब होगा ना जब अपने आप को मैं पहले इतना अप्रिशिएट करूंगी कि हाँ, दिस इज द गुड थिंग्स इन मी. आई लव माई सेल्फ द वे आई लुक. आई लव माई बॉडी एज इट इज. एनीथिंग, कुछ भी अगर आप अपनी लाइफ में डिफेक्ट मान के बैठे हो कि अरे यार मैं तो इतनी मोटी हूँ, अरे यार मैं तो इतना सुखड़ा हूँ, अरे मैं तो काला हूँ, अरे मेरे चेहरे पे तो बहुत पिंपल्स हैं. अरे भाई, तुम्हारे दिमाग में तो ऑलरेडी अपने को लेके इतने सारे डिफेक्ट्स हैं. हाउ कैन यू एक्सपेक्ट कि दूसरा वाला वो डिफेक्ट आउटलुक करके तुमसे जैसे प्यार करे. पहले अपने डिफेक्ट्स और अपनी चीज़ों को तो एक्सेप्ट करो द वे यू आर, देन एक्सपेक्ट फ्रॉम द अदर बीइंग टू लव यू द वे यू आर. अदरवाइज आप किसी ना किसी के लिए बदलते रह जाओगे, दूसरा इंसान नहीं बदलेगा, क्योंकि दूसरा इंसान तो अपने आप को प्यार करता है और उसको पता है कि भाई मैं जैसी हूँ या मैं जैसा हूँ, मुझे वैसे को एक्सेप्ट कर रहा है तो बढ़िया है, नहीं कर रहा तो भैया राम राम. दूसरा स्टेप है ट्रीटिंग योर ईगो लाइक अ बेबी. कहते हैं ना कि ईगो हमारे दिमाग में सबसे ज़्यादा हमें सेल्फ नेगेटिव टॉक करवाता है, या फिर हम सबसे ज़्यादा क्रिटिकल अपने दिमाग को लेके अपने अंदर से खुद होते हैं कि यार ये अगर हमने अपना 5 आवर्स इस प्रोजेक्ट पे दे भी दिया है और फिर भी हमें कमियां लग रही हैं, क्योंकि वी आर, सम ह्यूमन बींग्स आर मेंट टू बी अ परफेक्शनिस्ट एंड दे ऑलवेज फील लाइक कि नहीं कुछ तो कमी है, कुछ तो कमी है.
या फिर हमने पूरे दिन में, एक हफ्ते के अंदर अगर हमने 3 दिन में चक्कर लगा लिया, नहीं नहीं यार नहीं हो पाएगा, हो ही नहीं रहा है, ये सब कर ही नहीं रहा है। भैया ईगो है ये हम लोगों की। दिस इज शेयर ईगो विच कीप्स ऑन क्रिटिसाइजिंग आवर ओन सेल्फ। और वरना अगर कोई और कर दे तब तो और पकड़ के बैठ जाते हैं भाई, कि भाई इसने तो सही बोला होगा, हम में ये नहीं है, ये चीज़ तो नहीं हो पाएगी। अरे क्यों नहीं हो पाएगी, तुमने ये सोचा? सो दैट्स नेक्स्ट स्टेप इज ट्रीटिंग योर ईगो लाइक अ बेबी। आप अपने बेबी को, अगर आपका कोई बेबी है, कोई भी छोटा सा स्वीट सा किड है, आप उसको समझाओगे ना, अरे छोड़, इनकी किसी की बात की बुरा नहीं मानते हैं, दुनिया गलत करती है तो आप उसके साथ गलत नहीं करते हो, समझाते हो ना बच्चों को, अच्छी चीज़ें समझाते हो, उसको प्यार देते हो, केयर करते हो, उसकी लव करते हो, ताकि वो स्ट्रांग हो, मेंटली भी फिजिकली भी। दैट्स व्हाट यू नीड टू डू योर सेल्फ। कभी भी जब ये सेल्फ नेगेटिव टॉक आपके मन में आए, क्रिटिकल थिंकिंग आए, उसको फौरन फ्लिप मार के कह दो, ये तो बस ऐसे ही आ रहा है, मुझे पता है कि आई एम द बेस्ट, आई कैन डू अचीव मोर। अगर अभी गलती हो रही है, कोई और बताएगा तो मैं इसके बारे में नेक्स्ट इंप्रूव करूंगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं पूरा ऊपर से नीचे तक गलत हूँ, या फिर कुछ है ही नहीं ऐसा मेरे में टैलेंट लायक। सो यू ऑलवेज ट्रीट योर ईगो लाइक अ बेबी। सो वो आपको सेल्फ पॉजिटिव चीजें देने शुरू करे। एंड लर्न टू लव योर ईगो बट नॉट ब्लाइंडली। ये ना हो कि आप अपने आप को तो बेइंतहाई प्यार करने लग जाए और अपने ईगो को भी, लेकिन आपको जब गलत और सही के बीच में कोई डिफरेंस बता रहा हो तो आप इतने अंधे हो कि आप वो भी ना देख पाए। तो ये भी एक क्रूशियल पॉइंट है लव योर सेल्फ की, जहाँ पर गलती कोई बता रहा हो ना, उसे भी हम पिक कर लें, लेकिन उसकी वजह से हम पूरे क्रिटिकल या सेल्फ नेगेटिव ना हो जाए, उससे भी कुछ अच्छा पॉजिटिव ही लें उस एक्सपीरियंस से। थर्ड पॉइंट फॉर द सेल्फ लव, which one is the healthiest and most effective self-loving choice you can make? Choices shape our life। सब कहते हैं ना कि हमने जो चॉइसेस अपनी लाइफ में कर ली, उसी के बेसिस पे हम अपनी लाइफ को या तो सही रास्ते पे ले जाते हैं या तो वो डाउनफॉल के रास्ते पे चला जाता है। तो हमें कई बार लाइफ में फॉर आवर ओन सेल्फ लव, दूसरों को ना देखते हुए हमें कुछ ऐसे चीज़ें चॉइसेस करनी पड़ती हैं विच इज़ फॉर द बेटरमेंट फॉर आवर ओन सेल्फ। दैट ऑल्सो इंक्रीजेज आवर सेल्फ कॉन्फिडेंस। बिकॉज आप कितना भी पीयर प्रेशर हो, कितना भी प्रेशर हो, उसके बाद भी आप वो चीज़ ऑप्ट कर रहे हो विच इज़ हेल्थी एंड मोर मेकिंग इज गोइंग टू मोर हेल्थियर एंड हैप्पियर टू यू, एंड सेल्फ लविंग के वो मोर क्लोज है। इट्स लाइक कि आप यही सिनेरियो ले लो कि आपके फ्रेंड्स रात को 11 बजे नाइट आउट पार्टी के लिए जा रहे हैं, लेकिन आपको पता है कि यू नीड रेस्ट, यू हैव नॉट स्लेप्ट फ्रॉम पास्ट 2 days। तो ज़्यादातर क्या बोले, हाँ चलो चलो दोस्तों के साथ एंजॉय कर आते हैं, लेकिन असली में जो सेल्फ लव करता होगा वो सोएगा और बोलेगा नहीं यार, यू गो एंड एंजॉय, आई स्लीप। दैट्स व्हाट अ चॉइसेस। जब भी लाइफ में कुछ ऐसे चॉइसेस हो ना, चॉइसेस लेना, चॉइस एक चूज करना ना बहुत मुश्किल काम है। ऐसे तो इतने बड़े आजकल मेन्यू ही आ जाते हैं कि हमें तो घंटे लग जाते हैं कि हाँ खाना चाहिए क्या नहीं। जोमैटो इज वन ऑफ द बिगेस्ट स्ट्रगल आई फील, बिकॉज आई लव फूड वे टू मच, एंड कि मुझे क्या मंगाना चाहिए और कहाँ से अच्छा आएगा, इतना स्ट्रगल होता था ये चीज़ सोचने में। लेकिन जब से आई स्टार्टेड थिंकिंग कि जैसे का व्हाट वुड बी मोस्ट हेल्थीएस्ट फॉर मी एंड मोस्ट इफेक्टिव सेल्फ लव किस पे होगा, कि अगर मैं पिज्ज़ा मंगाऊँ या सैलड मंगाऊँ, कि दोनों में से चीज़ें क्या बेटर है मेरे लिए। सो आई स्टार्टेड ऑप्टिंग फॉर हेल्थियर ऑप्शंस। That's how my life is shaping up, because I am choosing healthier and a good lifestyle for me. That was my choice because I'm self love करना है ना, I want to love myself, I want my body, my mind to be stable, calm and happy all the way along। ये नहीं कि मैं 2 दिन के लिए करी, तीसरे दिन कुछ और करी। कभी कभार क्रेविंग्स आ जाती है, कुछ और ले लेते हैं, ये ऐसा नहीं है कि मैं पूरी हार्डकोर वो हो गई हूँ, लेकिन स्टिल अब चॉइसेस को मैं उस तरीके से लेने लग गई हूँ कि मजे के लिए नहीं, विच इज मोर गुड फॉर मी, which is more good for my internal health। That's what I am opting for। So choose that option which is more healthier and most effective for your own self love। So next question is you need to ask, fourth thing is that how am I worthy of love। आप ज़्यादातर सब ये पूछते हैं how am I worthy of love, am I lovable। लेकिन शायद किसी ने आपने कभी ये अपने आप से ये सवाल पूछा कि यार मेरे अंदर क्या क्या है जो जिससे मैं अपने आप को, मतलब व्हाट मेक्स मी स्पेशल, या फिर ऐसा क्या क्या है जो मुझे अपने अंदर बहुत पसंद है। अपने क्वेश्चन सिस्टम को ही चेंज करना है, नेगेटिव इम्पैक्ट वाले क्वेश्चंस को हटा के उनको पॉजिटिव में बदलना है। किसी और का प्यार क्यों मांग रही हूँ मैं, जब मैं अपने आप को इतना प्यार कर सकती हूँ, मैं किसी और का प्यार क्यों मांगूँ मैं जाके किसी और से। जिसको मुझसे प्यार करना है वो तो हर चीज़, हर स्ट्रगल, हर चीज़ पार करके वो मेरे से ही प्यार करेगा। आई डू नॉट हैव टू रन आफ्टर हिम और हर।
they will come towards me because I self love is most crucial part. So that's what needs to be done. अपने आप को change the mindset of the questions that you take and you intake and you think differently. If you like my video, please like, share and subscribe. Especially share to anybody who do not feels कि ये सेल्फ कॉन्फिडेंस है उनके अंदर कि वो कुछ कर सकते हैं. क्योंकि झुकाते ही इतने लोग हैं ना इस दुनिया में. कई बार आपके माँ बाप नहीं समझते आपका पोटेंशियल, कई बार आपके दोस्त नहीं समझते, कई बार आपके इवन आप जिस रिलेशनशिप में हो वो लोग नहीं समझते. बट आप तो जानते हो ना आप कितने पोटेंशियल वाले इंसान और कितने टैलेंटेड हो. अपने पे तो भरोसा करो, तब तो बाकी जाके कोई और भरोसा करेगा. चाहे कोई कितना भी बोल ले, जस्ट ऑलवेज टेक अ स्टैंड फॉर योर सेल्फ एंड वंस यू डू, you will achieve and sky is the limit. That's completely true. Thank you so much. Have a great day.